अभी आपको एक अहम खबर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की वज़ारत आला का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन के रोज़ PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली को हमजा शहबाज की ईमा पर असम्बली से निकाल दिया गया था। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ दाऊद से। जी दाऊद, बताइएगा। मियाँ दाऊद भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अहम खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की वज़ारत आला का इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है और अब इस पर समाअत होगी। हमजा शहबाज के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। मियाँ दाऊद से जानते हैं। जी दाऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला पंजाब का इलेक्शन करार दिलवाने के लिए दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जिसके ऊपर कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी जो है वो समाअत करेंगे। ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली सप्तान खान समेत 5 अरकान की तरफ से दायर की गई है, जिसमें इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन के दिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान असम्बली को हमजा शहबाज शरीफ की अमा के ऊपर और पुलिस ने उनके वोटर्स को हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं करने दिया। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि कानून के मुताबिक जो असम्बली का सेशन होता है उसके अंदर किसी भी प्राइवेट शख्स के दाखिले के ऊपर पाबंदी होती है, लेकिन न सिर्फ पुलिस जो है वो असम्बली सेशन के दौरान दाखिल हुई, बल्कि जो प्राइवेट अफराद हैं वो भी अदालत में असम्बली सेशन में जो है वो शामिल हुई। इस दरख्वास्त में सबसे अहम नुकता ये उठाया गया है कि रुकन असम्बली अहमद सलीम बरियार जो है उन्होंने वोट नहीं डाला, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम जो है वो वोट डालने वालों की फहरिस्त में शामिल है, जिससे ये साला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का जो इलेक्शन है वो गैर कानूनी है, उसमें धांधली की गई है, लिहाजा इसको कलअदम करार दिया जाए। कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी जो है इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेंगे। ठीक है मियाँ दाऊद, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम खबर है जिसमें अब हमजा शहबाज की इलेक्शन है उसको कलअदम करार देने के लिए समाअत लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दी गई, जो कल समाअत होगी। एक और अहम खबर है कि न्यूजीलैंड का पाकिस्तान का अचानक दौरा मनसूखी। न्यूजीलैंड ने PCB को अब मुआवजा अदा कर दिया है और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ज़रतलाफ़ी रकम PCB को भिजवा दी है। न्यूजीलैंड की टीम ने 2023 में पाकिस्तान का दौरे का भी वादा कर लिया है। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करते हैं। जी एजाज, बताइएगा। जी, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान का पिछले साल अचानक रावलपिंडी में टॉस से पहले दौरा खत्म किया था, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो माली नुकसान हुआ था उसकी जर तलाशी कर दी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान की रकम न्यूजीलैंड ने अदा कर दी है। इसके अंदर होटल की बुकिंग, मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग और सिक्योरिटी की मद में जो पाकिस्तान का खर्चा हुआ था और सीरीज नहीं हुई थी उसका न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को माली खिसारा भिजवा दिया है, जबकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान इसमें 5 वनडे मैचेस और 5 T20 मैचेस खेलने का वादा भी कर रखा है। न्यूजीलैंड की टीम ने गुज़श्ता साल सिक्योरिटी का बहाना बनाया था और अचानक पाकिस्तान से चले गए थे, जिस पर पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया था। अब न्यूजीलैंड ने ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए पाकिस्तान का जो नुकसान था उसको पूरा कर दिया है। जी ठीक है, एजाज वसीम बाकरी, बहुत शुक्रिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अचानक दौरे मनसूखी के हवाले से आगाह कर रहे थे, जिस पर अब मुआवजा PCB को न्यूजीलैंड ने अदा कर दिया है और आप आइंदा साल न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के दौरे का, जिसमें मजीद मैचेस खेले जाएंगे, उसका भी वादा कर लिया है। और नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।